नवादा का रुख कर लेते हैं। नवादा में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर नवादा में उदय जी आप भी गए हैं, क्या लगा वहाँ पर? कितनी विधानसभा एनडीए के खाते में जा रही है? दो पारंपरिक प्रतिद्वंदी, एक कौशल यादव और राजवल्लभ यादव और दोनों की पार्टियां बदल गई हैं। कौशल यादव जो पहले जदयू में हुआ करते थे वो अब आरजेडी में हैं, और देखिए दूसरी तरफ राजवल्लभ यादव जो आरजेडी में हुआ करते थे वो जदयू में इस बार है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। मुकाबला काफी दिलचस्प है, लेकिन वहां कौशल यादव मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव उनके लिए सभा को संबोधित करने आए थे, तो मैंने भी देखा था कि लोगों को रुझान था, दूर दूर से भीड़ वहां जुटी थी। आरजेडी वहां मुझे मजबूत स्थिति में दिखाई दी है, खासकर अगर पूरे इलाके में आप पूरे वारसलीगंज की बात की जाए या फिर और भी जो आसपास की गोविंदपुर है शायद एक इसमें, बिल्कुल, तो वहां पे 3-4 सीटों पर मेरे हिसाब से आरजेडी मजबूत में कौशल यादव की पत्नी लड़ रही है, पूर्णिमा देवी। वो सीट थोड़ा टफ हुआ है क्योंकि कामरान निर्दलीय लड़ रहे हैं। वैसे वहां पर निश्चित रूप से, लेकिन जिस तरह से मधेपुरा है ना, आप गोविंदपुर को मिनी मधेपुरा कह सकते हैं। तो कामरान तो अलग हुए हैं, लेकिन वहां पर चूंकि यादव वोट इतनी ज्यादा संख्या में है और कोई अगर यादव बागी बनकर खड़ा होता तो परेशानी ज्यादा हो सकती थी। तो मुकाबला हालांकि कठिन है, और लेकिन मुझे लगता है कि स्लाइट एज पूर्णिमा देवी को आरजेडी में जाता है। उस इलाके की कम से कम 4 सीटों पर आपको आरजेडी को स्लाइट एज देना पड़ेगा। तो मैं देखता हूं आरजेडी। रंजन जी का आंकड़ा क्या है? मेरा आंकड़ा जो कहता है जो रजौली की सीट है, टफ फाइट है, यहाँ मुझे एलजेपीआर को बढ़त दिखती है, क्योंकि प्रकाश वीर जो यहाँ के विधायक थे आरजेडी के, वो तेज प्रताप यादव की पार्टी से खड़े हो गए हैं, और पिंकी चौधरी और नरेश चौधरी इधर हैं। राजवंशी समाज यहाँ पर अच्छी संख्या में है, 9% से ज्यादा सिर्फ उनका अपना वोट है। तो बाकी जब एनडीए के वोट जुड़ेंगे तो मुझे लगता है विमला राजवंशी रजौली निकाल लेंगी। हिसुआ से नीतू कुमारी कांग्रेस की, उनको बढ़त दिखती है। नवादा से कौशल यादव, उनको बढ़त दिखती है। गोविंदपुर से पूर्णिमा देवी, उनको बढ़त दिखती है आरजेडी के। और जहां तक वारसलीगंज की बात है, वहां यह देखना होगा कि उमेश यादव कैसा प्रदर्शन करते हैं, और वहां मुकाबला अगर सिर्फ कास्ट पर गया तो अरुणा देवी एक बार फिर से जीत जाएंगी, और अगर वहां पर अगड़े पिछड़े की लड़ाई हुई तो अनीता देवी वहां से चुनाव जीत जाएंगी। तो इसलिए बहुत ही कड़ा मुकाबला है। फिलहाल स्लाइट एज अरुणा देवी को। तो कैसे बांटे? आरजेडी 4 दे रहे हैं। नहीं, यहाँ पर जो मेरा है एलजेपीआर 1, बीजेपी 1, आरजेडी 2 और कांग्रेस 1, 2, 3। चलिए रोमिता, 3 हो गए आपके महागठबंधन के और 2 हो गए एनडीए के। आरजेडी 2, एलजेपीआर 1, बीजेपी 1 और कांग्रेस 1।